हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल मैकेनिकल मेजर। फ्रेंड्स, प्री का पेपर ऑलरेडी आप लोगों का हो चुका है। बहुत लोगों ने मुझे क्वेरी की थी कि सर मेन से रिलेटेड प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी आप ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो उन्हीं सब रिक्वेस्ट को लेते हुए और आगे पे अभी जो मेंस का एग्ज़ाम होगा आप लोगों का 2019 का, उससे रिलेटेड ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ। किस तरीके से आप लोगों को मेंस को लिखना है, बेसिकली क्या क्या गलतियाँ आपको नहीं करनी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, बहुत लोगों ने बोला था कि सर हमारे इतने मार्क्स आते हैं, मैंने इतना रिटर्न एग्जाम अपीयर हुआ था, अटेम्प्ट किया था, बट मुझे स्कोर नहीं आया था। तो रीजंस कुछ ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने भी इससे पहले भी एग्जाम दिया होगा, अगर वो फिर से प्री मेंस की तैयारी कर रहे हैं अभी 2019 का, अगर वो वीडियो देखेंगे तो शायद उनको भी अपनी गलतियां समझ में आ जाएंगी कि शायद उन्होंने ऐसी कौन सी गलती की होगी जिस वजह से उनको एग्जाम्स में कम मार्क्स मिले हैं। ठीक है, तो उन्हीं सब के लिए वीडियो मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ। वीडियो लास्ट तक देखिएगा, बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाला है, स्पेशली जो मेंस के लिए अभी अपीयर होना चाहते हैं, जो मेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बिकॉज ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं हमेशा आप लोगों के लिए प्रिपेयर करते रहता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। चलिए, अब हम आ गए अपने बोर्ड पे। बोर्ड में मैं चीज़ें क्लियर करूंगा कि मेंस में कैसे आप लोगों को आंसर लिखने हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है, कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी है। बिकॉज बहुत सारे ऐसे क्लॉज हैं, लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर अगर आप लोग देखोगे, जो इंस्ट्रक्शन कॉलम आता है, ठीक है, उसमें कुछ नोट्स हैं, वो मैं आप लोग को पहले क्लियर कर दूं। नोट में क्लियर कट लिखा हुआ है पहली चीज़, ठीक है, कि आपको सिर्फ एक ही आंसर कॉपी दी जाएगी। तो ट्राई कीजिएगा कि जो आंसर कॉपी आप लोगों को मिल रही है, उसी आंसर कॉपी में आपका पूरा का पूरा सॉल्यूशन नोट हो जाए। ठीक है, आपको ज़्यादा स्पेस लेके, ज़्यादा गैप दे दे के आप लोगों को नहीं लिखना है। सुटेबल जितने लाइन में आपका आंसर होना चाहिए, जितने में आ रहा है, उतना ही लिखेगा। बिकॉज बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि सर अगर मैं थोड़ा बढ़ा के लिखूंगा तो मुझे ज़्यादा नंबर मिलेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं होता। ठीक है, पहले इस मिथ को अपने दिमाग से हटा लो। कंटेंट सही रहेगा तो आपको फुल में फुल मार्क्स मिलेंगे। 5 लाइन में लिखोगे तो भी फुल मिलता है, उसको अगर आप 10 बना के लिखोगे तो भी उतने ही मिलेंगे आपको। ठीक है, सेकेंड पॉइंट मैं आप लोगों को बता दूं, इंस्ट्रक्शन में क्लियर कट लिखा हुआ है जो आप लोगों का लैंग्वेज होने वाला है आंसर का। ठीक है, क्लियर कट मेंशन है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज बहुत सारे ऐसे हिंदी मीडियम स्टूडेंट रहते हैं जिनको आदत होती है कि हिंदी में वो आंसर लिखते हैं। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने डिप्लोमा में अगर मिक्सअप भी कभी आंसर लिखा होगा, दैट मीन्स हिंदी एंड इंग्लिश बोथ को मिक्स करके, तो वो यहाँ पे एसएससी में एलिजिबल नहीं होता। ठीक है, यहाँ पे वैलिड नहीं है। आइदर आपको हिंदी सेलेक्ट करना है अपने आंसर का मीडियम, और इंग्लिश। ठीक है, डिग्री वालों के लिए तो मैंडेटरी है, उन्होंने डिग्री में इंग्लिश में ही पढ़ा होगा सभी चीज़ों को। बिकॉज टेक्निकल में ग्रेजुएशन से उसके हायर डिग्री हमेशा इंग्लिश में ही होती है। तो आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में से किसी भी एक लैंग्वेज में अपने आंसर को लिखना है। अगर आप मिक्स करके आंसर को लिख दिए हो या आपने ऐसा कुछ अटेम्प्ट किया है, तो वहां पे क्लियर कट मेंशन है, आपको इस पर्टिकुलर के लिए 0 मार्क्स अलॉट कर दिए जाएंगे। ठीक है, ये क्लियर कट लिखा हुआ है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आप उठा के उनके जो इंस्ट्रक्शन शीट है वो आप पढ़ सकते हो। ठीक है, थर्ड इंपॉर्टेंट चीज जो आप लोगों के लिए है, मीन्स में बहुत लोगों को डाउट है, क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, सर कितना अटेम्प्ट करना है, क्या करना है। ठीक है, तो उनके लिए पॉइंट है, इंस्ट्रक्शन में गिवन है आप लोगों को कि आपको सिर्फ 5 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करना है। ठीक है, अब उस 5 क्वेश्चंस के भी कुछ सब डिविजन्स होते हैं। ठीक है, लाइक एक क्वेश्चन है, बेसिकली ये जो आपके 5 क्वेश्चन वाला पैटर्न है, ये होता है 1 मल्टीप्लाइड बाय 60 मार्क्स। ठीक है, तो ये आपका एक क्वेश्चन 7 मार्क्स का हो जाता है। तो रह के आपका 5 इंटू 60, जो 5 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, वो आपके टोटल हो जाते हैं 300 मार्क्स के। ठीक है, ये चीज को याद रखना, 5 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करना है। बट इसमें एक मैंडेटरी कंडीशन क्या है, आपके पास ऑप्शन में 6 क्वेश्चंस गिवन रहेंगे। ठीक है, 6 क्वेश्चंस ओवरऑल आपके क्वेश्चन पेपर में रहेंगे। तो आउट ऑफ दिस 6 क्वेश्चन आपको सिर्फ 5 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। इसका मतलब ये नहीं कि 5 क्वेश्चन आपने जो सेलेक्ट किया है उसमें से सपोज 5th क्वेश्चन का कोई 2 डिवीजन, कोई 2 पार्ट्स होंगे, और 6th क्वेश्चन का कोई 2 पार्ट्स, ऐसा अलाउड नहीं है। अगर 5 क्वेश्चंस हैं, दैट मीन्स वो सेलेक्टिव आपके, सपोज क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें आपके 3 डिविजन है, A, B, C। ठीक है, अगर 3 डिवीजन होंगे तो ये 20-20 मार्क्स से एक क्वेश्चन होंगे।
ठीक है। रेस्ट लेके चलते हैं कि 2 में आपके सपोज 4 डिविजन्स है, A, B, C एंड D, ठीक है। तो इन चारों के आपके पास ऑप्शन रहेंगे, ये 50 मार्क्स के हो सकते हैं, ठीक है। दैट मीन्स 50 मार्क्स के रहेंगे। अब देखिएगा, जो मैं आपको बता रहा था कि आपके पास ये ऑप्शन नहीं रहेगा कि आप इस क्वेश्चन का कोई 2 सेलेक्ट कर लो, कोई A और B को, और फिर किसी दूसरे क्वेश्चन का 2 सेलेक्ट कर लो, ठीक है। ये गलती बहुत लोगों ने की है, इस वजह से उनको मार्क्स नहीं मिलते। तो आपको ध्यान रखना है, आइदर आपको ये फुल क्वेश्चन एक साथ अटेम्प्ट करना है, या सपोज ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपको पूरा का पूरा अटेम्प्ट करना है। इसके सब पार्ट्स को आपको अटेम्प्ट नहीं करना है, पूरा का पूरा सेक्शन आपको अटेम्प्ट करना है, जो एक क्वेश्चन बनता है आपके 60 मार्क्स का, ठीक है। तो चलिए, ये था एक बेसिक इंस्ट्रक्शन आप लोगों के लिए। चौथा इंस्ट्रक्शन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं आप लोगों को बता दूं। यहाँ पे जो मैंने लिखा है, ठीक है, यहाँ पे आप चेक कर लो, डिटेल्स टू बी फिल्ड। जिनको 0 मार्क्स जनरली अलॉट हुए हैं उनके साथ प्रॉब्लम यही है। पहला चीज कि आपने, अगर आपकी कोई भी डिटेल, ठीक है, रिगार्डिंग योर रोल नंबर, एग्जामिनेशन सेंटर अगर पूछ रहा है वहां पे, ठीक है, वो आपका मीडियम ऑफ स्ट्रीम, दैट मीन्स सिविल का है, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, कौन सा है, अगर आपने वो गलत फिल कर दिया है तो यहाँ भी कंडीशन हो जाता है आपके 0 मार्क्स का, ठीक है। तो 2 कंडीशन 0 मार्क्स के हैं। पहला है लैंग्वेज, आइदर हिंदी और इंग्लिश। सेकेंड इज द डिटेल्स टू बी फिल्ड, जो आपको फिल करना है वो आपका करेक्ट होना चाहिए। अगर उसमें गलती है तो सिंपल एसएससी का पैटर्न है कि वहां पे आपको मेंस में भी 0 मार्क्स अलॉट कर दिए जाते हैं, भले आपने पूरा का 300 नंबर में से 300 पूरे के पूरे सही अटेम्प्ट किए होंगे तो, ठीक है। तो ये 4 चीजों को आपको स्पेशली ध्यान रखना है जब आप मेंस का पेपर अटेंड करने जा रहे हैं, ठीक है। ये वीडियो मैं इसीलिए अभी बना रहा हूँ बिकॉज प्री वाले बहुत लोगों ने बोला था कि सर प्री के बाद ही मेंस का आप जरूर बताइएगा। तो लाइक कि मेंस उनको कैसे अटेम्प्ट करना है, अभी से उनको किस तरीके से प्रैक्टिस करनी है, क्या मेंटालिटी बनानी है, उसके लिए ये वाला वीडियो मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूँ। ओके, अब हम आ जाते हैं कि आपको आंसर शीट जो है वो कैसे लिखनी है और किस तरीके से लिखनी है, ठीक है। सो लेट अस से ये आपको मिलता है आपके एसएनसी का आंसर शीट, ठीक है। छोटे से आपको एक पेपर के थ्रू समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आपने सपोज यहाँ पे हेडिंग है, ठीक है, वहां पे आपको ब्लैंक शीट नहीं रूल्ड कॉपीज मिलती है, दैट मीन्स वो लाइन वाली कॉपीज रहेंगी, ठीक है, ब्लैंक शीट्स नहीं रहते। तो आपको रूल्ड कॉपी में लिखने का प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ब्लैंक में लिख सकते हैं, बहुत अच्छा है, रूल्ड पेजेस में लिखने की प्रैक्टिस कीजिए, सो दैट मेंस में जब आप लोग आएंगे तो आपको कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी क्वेश्चन को लिखने में, ठीक है। अब चलिए बात करते हैं, 2 तरीके के क्वेश्चन जनरली आप लोगों को अटेम्प्ट करने हैं। फर्स्ट इज योर थ्योरेटिकल, सेकेंड है आप लोगों का न्यूमेरिकल, ठीक है। तो ये जो 2 क्वेश्चन आप लोगों को अटेम्प्ट करने हैं, तो दोनों के लिखने का तरीका मैं थोड़ा बहुत आप लोगों को बता दूं, और भी मेंस के वीडियोस आएंगे उसमें आपको क्लियर करूंगा किस तरीके से आप लोगों को आंसर लिखना है। ये सिर्फ एक बेसिक इंट्रो मैं दे रहा हूँ रिगार्डिंग योर मेंस एग्जामिनेशन, ठीक है। तो पहला आ जाता है थ्योरेटिकल, दूसरा आ जाता है न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल में बहुत लोगों का कहना है कि सर ने पूरा का पूरा लिखा बट हमको मार्क्स नहीं मिले थे। तो पहले आप इन चीजों को गौर कीजिएगा, और आपने इसमें से अगर कोई भी गलती की है तो वहां पे आपके मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो पहले मैं चीज बता दूं, सपोज आपका न्यूमेरिकल था, ये क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन आपको लिखने की जरूरत नहीं है, बट क्वेश्चन का जो भी आपका डिस्ट्रीब्यूशन है, बिकॉज यहाँ पे जो मैंने ये चीजें आप लोगों से शेयर की है रिगार्डिंग 5 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, तो अगर आपका यहाँ का कोई भी डिवीजन, सपोज आपने 5A के सॉल्यूशन आप बना रहे हो, 5A के सॉल्यूशन की जगह आपने क्या किया, 6 का, सपोज 6 है, 6 का B आपने यहाँ पे लिख दिया है, तो वो भी आप लोगों के 0 मार्क्स वाली कैटेगरी में आ जाता है, जस्ट बिकॉज आपने यहाँ पे 5A लिखा हुआ है और आप सॉल्यूशन बना रहे हो सपोज किसी 6A क्वेश्चन का, ठीक है। तो वो होती है पहली गलती। तो ये गलती को सबसे पहले आपको अवॉइड करना है कि आपके पास जो भी डिवीजन का जो भी क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर रहे हो, वही क्वेश्चन आपको यहाँ पे सॉल्व करना है, ठीक है। जो क्वेश्चन आपने यहाँ पे लिखा हुआ है वही क्वेश्चन एज इट इज आपको सॉल्व करने की कोशिश करना है, ओके। ये था पहला मिस्टेक। दूसरा मिस्टेक मैं आप लोगों को बता दूं, जब आपने क्वेश्चन का डिटेल यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, तो सबसे पहला पॉइंट अगर आप बनता है बेस्ट सॉल्यूशन मैं आप लोगों को बताऊं, सपोज ये आप लोगों की आंसर शीट है, तो यहाँ पे सेंटर में आप मेंशन कर सकते हो रिगार्डिंग सॉल्यूशन, ठीक है।
आइदर सॉल्यूशन के जगह आप लोग लिखना चाहते हैं आंसर, ठीक है, और आंसर में भी आप लोग ये लिख सकते हैं कि सपोज आंसर 5A, ठीक है। तो इन केस अगर आपने यहाँ पे कुछ क्वेश्चन की डिटेल नहीं फिल की है तो आंसर में आपको ये डिटेल फिल करना बहुत जरूरी है, बिकॉज जो भी आपका चेकर होगा, जो पेपर आप लोगों के चेक करेगा, उनको एटलीस्ट पता होना चाहिए कि ये आपने सपोज यहाँ पे लिखा हुआ है, बट आंसर भी आप किसका सॉल्व करें तो 5A का सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो दिस इज द सेकेंड पॉइंट जहाँ पे गलतियां होती है। ओके, थर्ड आ जाता है, अगर आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं तो सबसे पहली चीज आपको लिखना क्या है, गिवन डेटा, ठीक है। अब गिवन डेटा में क्या क्या आ जाता है, न्यूमेरिकल जनरली आप लोग बनाते हैं, सपोज मैं मैकेनिकल की बात करूं, थर्मो का कोई क्वेश्चन है, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, ठीक है। इलेक्ट्रिकल वाले हैं वोल्टेज, एम्पियर, शॉर्ट सर्किट करंट, वोल्टेज, ठीक है, वोल्टेज ड्रॉप, जो भी गिवन है वो आपके पूरा का पूरा ये गिवन डेटा में आ जाएगा, ठीक है। ये आपने लिख दिया, दिस इज द फर्स्ट स्टेप फॉर योर सॉल्यूशन। अब सेकंड स्टेप क्या आता है, सेकंड स्टेप में सपोज किसी भी न्यूमेरिकल से रिलेटेड अगर आप लोग फॉर्मूला यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है, तो सपोज यू आर राइटिंग अ फॉर्मूला, तो फॉर्मूला में सपोज आपने लिखा है, लेट अस टेक एन एग्जांपल, PV इज इक्वल्स टू MRT, ठीक है। ये आपने अगर लिखा हुआ है तो पहली चीज आपको ध्यान क्या देना है, आपने इन चीजों का डिस्क्रिप्शन जरूर लिखना है। व्हाट इज दिस P, दिस इज फॉर प्रेशर, ठीक है। व्हाट इज दिस V, दिस इज स्पेसिफिक वॉल्यूम, ठीक है। व्हाट इज दिस R, दिस इज कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट, ठीक है। ये होती है तीसरी गलती जो लोग नहीं लिखते। इससे प्रॉब्लम क्या होती है, बिकॉज ये चीज को आपको मैं एक्सप्लेन कर दूं, शायद लोगों को डाउट हो रहा होगा कि सर ये लिखना क्यों जरूरी है। ये इसलिए जरूरी है बिकॉज जब तक आप चेकर को ये क्लियर नहीं करोगे कि आपने जो फॉर्मूला लिखा हुआ है, ठीक है, ये जो आप फॉर्मूला यहाँ पे लिख रहे हो, उनके जो भी नोमेनक्लेचर है वो आपने किस पर्पस के लिए यूज किया और किस यूनिट में यूज किया हुआ है, ठीक है। तो प्रेशर है तो प्रेशर सपोज आपने यहाँ पे बार में यूज किया होगा, ओके। वॉल्यूम है, वॉल्यूम लीटर क्यूब पर केजी, ठीक है। तो इस सेंस में अगर आपने यूज किया हुआ है, अगर आप ये लिखते हो, ठीक है, तो आपका यहाँ पे स्कोर बनता है। बहुत लोगों का स्कोर कभी रिड्यूस भी किया जाता है, उसका एक रीजन ये भी है कि आपने फॉर्मूला लिखा, ये बहुत अच्छी चीज है, बट फॉर्मूला का जो भी आपने नोमेनक्लेचर है वो उसको एक्सप्लेन नहीं किया हुआ है, ठीक है। तो ये आपको करना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट आ जाता है, फॉर्मूला आपने लिख दिया, आपने उनके जो भी नोमेनक्लेचर थे वो लिखे, आपने उनकी यूनिट्स लिख दी, ठीक है, जो भी यूनिट थे आपने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। तो अब समहाउ आपका सॉल्यूशन बनते जा रहा है। अब बात आती है कि इन फॉर्मूले में जो भी आपका गिवन डेटा था उसको किस तरीके से आप यूज कर रहे हो। तो आपको जैसे गिवन डेटा है तो आपको ये लिखना है कि सपोज वॉल्यूम गिवन है, आपको स्पेसिफिक वॉल्यूम गिवन है, तो स्पेसिफिक वॉल्यूम मीटर क्यूब पर केजी में है, तो डेटा में आपकी क्वेश्चन में वैल्यू कितनी दी हुई है, ठीक है। सो लेट अस से 1 मीटर क्यूब पर केजी। ये चीज भी नहीं करते बहुत लोग, ठीक है। तो पहले क्या करना है आप खुद समझिए, अगर आप एक चेकर होते, आप किसी का पेपर चेक कर रहे हो, तो आपको किस तरीके से सामने वाले को होना चाहिए। दैट मीन्स आप जो भी सॉल्यूशन लिखते हो वो एक सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होना चाहिए। अगर सामने वाले बंदे को सपोज थर्मोडायनामिक्स ही नहीं पता, बट आपके आंसर इसको समझ में आ जाना चाहिए कि आप करना क्या चाह रहे हो सॉल्यूशन में, ठीक है। मेरा कहने का सेंस सिर्फ यही है। तो अगर आप लोग देखते हैं तो यहाँ पे आपने वॉल्यूम लिख दिया, क्वेश्चन के गिवन डेटा से आपने इसको मैच कर दिया। दैट मीन्स गिवन डेटा, फॉर्मूला, यूनिट, ठीक है, ये पूरी की पूरी समराइज हो गई यहाँ पे, ठीक है। अब इसको आप दे सकते हो लेट अस से पॉइंट नंबर 1, ठीक है। सेम अगर आपका प्रेशर दिया हुआ है तो प्रेशर सपोज 20 बार है, तो ये आपने लिख दिया पॉइंट नंबर 2। तो आपका क्या हो रहा है, क्वेश्चन के गिवन डेटा, नोमेनक्लेचर्स एंड योर गिवन डेटा को कैसे आप नोमेनक्लेचर से मैच कर रहे हो, ये पूरा का पूरा आपका यहाँ पे कवर अप हो गया है, ठीक है। अब देखिएगा, यहां तक आपने पूरा का पूरा नोमेनक्लेचर के साथ मैच कर दिया। अब बनता है आपका फाइनल सॉल्यूशन, यहां से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो सॉल्यूशन आपको लिखना है, आंसर यहां से स्टार्ट था, ठीक है, सॉल्यूशन या आंसर यहाँ पे लिख सकते हो, यहाँ आप लिख दो तो सॉल्यूशन, ठीक है। अब आपको क्या करना है, जो भी फॉर्मूला आपको यूज करना है पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए,
या आपने कुछ कंडीशंस रखनी है, लाइक लेट अस से कि कुछ चीज़ों हम सपोज करके चलते हैं कि ये वैल्यू हमारी इस तरीके से होनी चाहिए, या एज पर डेटा, एज पर IS कोड, एज पर योर स्ट्रीम टेबल, कुछ भी चीज़ें अवेलेबल होती हैं या आपको लिखना है तो आपको इस सॉल्यूशन से यहाँ पे लिखना पड़ेगा। ठीक है, कि लेट अस टेक वैल्यूज एज डैश डैश, जो भी कोई आप सपोज वाली वैल्यू या अज्यूम करते हो उसको आपको सॉल्यूशन से यहाँ लिखना स्टार्ट करना है। बहुत लोग कहते हैं गिवन डेटा में लिख देते, गिवन डेटा में वो चीज नहीं है, वो चीज आप एज्यूम कर रहे हो, तो जहां से आपका सॉल्यूशन स्टार्ट होगा वहां पे आप अपना एज्यूम्पशन स्टार्ट करोगे। ठीक है, ये भी गलतियां होती हैं, इसको अवॉइड करना आप लोगों को। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं, ये आपने सॉल्यूशन बनाना स्टार्ट किया, आपने एज्यूम करना था, वो चीजें आपने ले ली हैं। अब बात आती है कि इस सॉल्यूशन के बाद, इसके बाद आपको करना क्या है, सिंपल सा देखिएगा। पहली चीज मैं बता दूं, जितने हमारे डिग्री वाले हैं उनको न्यूमेरिकल्स में मेंस एग्जाम में आपको शॉर्ट ऑफ डिप्लोमा लेवल का जिस तरीके का सॉल्यूशन या क्वेश्चंस रेज होता है उसी तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। SSC के प्रीवियस ईयर के मेंस अगर आप लोग उठा के देखोगे आपको देखने को वही मिलेगा। ठीक है, इसके लिए एक शॉर्ट हिंट मैं आप लोगों को बता दूं, जनरली जो डिग्री वाले रहते हैं अगर उनको 7 मार्क्स का क्वेश्चन या 10 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं तो आंसर शीट में सपोज उनको 200 to 250 वर्ड्स का लिखना पड़ता है। दैट मीन्स 1.5 पेज to 2 पेजेस का आपको आंसर लिखना पड़ता है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन की बात होती है। ठीक है, न्यूमेरिकल तो जितना है उतना न्यूमेरिकल रहेगा ही। ओके, तो इसमें मैं बता दूं जो न्यूमेरिकल्स भी आते हैं आप लोगों के वो जनरली डिप्लोमा लेवल के ही होते हैं। ठीक है, हायर लेवल टू डिग्री बहुत लोग बोल रहे थे कि सर ES लेवल के क्वेश्चन, वैसे क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे। ES का लेवल बहुत हाई होता है, गेट जो है वो ट्रिकी होता है। ठीक है, बट SSC का जो है वो डिपेंड करता है जिस तरीके से डिप्लोमा लेवल में मॉडरेट टू टफ लेवल का जो क्वेश्चन जनरली वो अपने जो डिप्लोमा करने के टाइम पढ़ते हैं वैसे क्वेश्चंस आप लोगों को मेंस में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए सॉल्यूशन हमारा आ गया। अब आपको क्या करना है कि नाउ पुटिंग वैल्यूज इन फॉर्मूला। अब आप लोग बोलोगे कि सर ये वाला सेंटेंस तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि मैंने फॉर्मूला रख लिया, मैंने उसमें नोमेनक्लेचर दे दिए, मैंने गिवन डेटा से मैच करा दिया। अब ये क्यों लिखना जरूरी है? ये इसलिए लिखना जरूरी है बिकॉज आप अपना सॉल्यूशन बना रहे हो। ठीक है, आप किसी को समझा रहे हो कि किस तरीके से इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप बनाते हो। ठीक है, तो सपोज सामने वाले को नहीं पता तो आपको बताना पड़ेगा कि आप कर क्या रहे हो। तो फर्स्ट इज कि आपने एज्यूम किया, एज्यूम करके जो भी चीज थी, सपोज एज्यूम वाली चीजें नहीं भी होंगी क्वेश्चन में, दैट मीन्स कि ये लिखना जरूरी नहीं है। ठीक है, बता रहा हूं कि अगर एज्यूम करना पड़ता है तो आपको कहां से लेके चलना उनको। ठीक है, अब बात आती है कि ये स्टेटमेंट जो हम लिख रहे हैं ये इसलिए लिख रहे हैं जस्ट बिकॉज हमको ये पता होना चाहिए, हम चेकर को ये बता रहे हैं कि अब जो भी हमारे पास फॉर्मूला था उसमें हम ये जो हमारी गिवन वैल्यूज थी विथ नोमेनक्लेचर अब यहाँ पे पुट करने वाले हैं। ठीक है, तो जो भी आपका सॉल्यूशन बनता है दिस इज योर न्यूमरेटर, दिस इज योर डिनोमिनेटर। ठीक है, पुट अप कर दीजिए। ओके, अब बात आती है, बहुत लोगों की आदत होती है, ठीक है, इवन दो एक चीज और है, प्री पेपर में पेपर 1 में आपको कैलकुलेटर अलाउड नहीं था, पेपर 2 में आप लोगों के लिए कैलकुलेटर अलाउड रहेगा। ठीक है, अब बात आती है बेसिकली जो सिविल वाले हैं और जो मैकेनिकल वाले हैं उनके लिए कि आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस में स्टीम टेबल की जरूरत होती है, रेफ्रिजरेशन चार्ट की जरूरत होती है मैकेनिकल वालों को, सिविल वालों को IS कोड की जरूरत होती है। तो जिस भी क्वेश्चन में उनसे रिलेटेड डेटा होंगे, ठीक है, मतलब अगर कोई क्वेश्चन स्टीम टेबल, रेफ्रिजरेशन चार्ट या IS कोड से रिलेटेड होगा तो उसके डेटा आपको जस्ट बिहाइंड योर क्वेश्चन पेपर के पीछे साइड में वो पूरे की पूरी वैल्यूज आपके पास अवेलेबल रहेंगे। ठीक है, तो आपको इन सब चीजों को कैरी करने की जरूरत नहीं है। मैं पहले बता दूं, कोई भी ऐसा पेपर या कोई भी कोड या स्टीम टेबल कुछ भी आपको लेके कैरी करके नहीं जाना एग्जामिनेशन हॉल में, सिर्फ आपको अपना एडमिट कार्ड कैरी करके जाना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे आंसर बना लिया। अब लोगों की क्या प्रॉब्लम होती है, बहुत लोग कैलकुलेटर है सीधे यहाँ पे आपका आंसर, ठीक है, गलत है ये। पहली चीज, जब आप न्यूमेरेटर में पुटअप किए हो, डिनोमिनेटर में पुटअप किए हो, इसको सम आपका जो नेक्स्ट स्टेप रहेगा वो आंसर नहीं रहेगा, वो आपका रहेगा सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन मीन्स
कि अगर आपने यहाँ पे कोई 2 या 3 टर्म को मल्टीप्लाई किया है तो पहले आपके जो बेसिक बॉडमास रूल बोल लीजिए, चाहे फ्रैक्शन को सॉल्व करने का रूल बोल लीजिए, डायरेक्ट आंसर कभी पुट अप नहीं करना। क्लियर कट दिखता है कि आपने शॉर्टकट यूज किया है, कैलकुलेटर यूज किया और आपने सीधे आंसर लिख दिया है, वहां पे भी स्टेप मार्किंग ना बोलो, बट वहां पे जो आपके नंबर कटने के चांसेस है वो बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो एटलीस्ट 1 या 2 स्टेप सिंप्लीफाई कीजिए। भले आपके पास सिंगल हैंड में कैलकुलेटर में आंसर अवेलेबल रहेगा, बट आपको शो ऑफ के लिए, एटलीस्ट आपके सॉल्यूशन बनाने के लिए, स्टेप्स के लिए आपको वो चीजें दिखाना जरूरी है। ठीक है, उसमें भी आपके नंबर्स रहते हैं। अब फाइनली 2-3 स्टेप्स के बाद आपका आ जाएगा यहाँ पे फाइनल आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप आंसर लिख रहे हो ये गलत है, यहाँ अगर आप आंसर लिखते हो तो दिस इज करेक्ट। ठीक है, तो ये चीजें याद रखनी है। उसके बाद यहाँ पे बहुत लोगों का कहना है कि सर मेरा सॉल्यूशन खत्म हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे 10 में से सिर्फ आपको मिल जाएंगे 8 नंबर। क्यों? क्योंकि आपने क्या किया, आपने सिर्फ एक डेकोरम मेंटेन किया है, आपने सिर्फ एक सॉल्यूशन बना के दिया है, आपने अभी तक फाइनल आपका आंसर स्टेटमेंट नहीं लिखा है, जिसकी वजह से नंबर कटते हैं। ठीक है, तो लास्ट में आपको क्या लिखना है, यहाँ पे जब आपका सॉल्यूशन आ जाएगा, ठीक है, आंसर के बाद यहाँ पे आपको लिखना है देयरफॉर का एक साइन आपको मेंशन करना है। यहाँ पे लिखना है कि द आंसर, या जो भी चीजें आपसे पूछी गई है, सपोज यहाँ पे आपको बोला गया कि सपोज मास कैलकुलेट करना है, सो यहाँ पे आंसर मत लिखिए, यहाँ पे इस पर्टिकुलर एग्जांपल के लिए आप लोग ये बोल सकते हैं कि द मास फॉर एबव। ठीक है, एबव इन द सेंस ये जो आपने सॉल्यूशन बनाया है इनके लिए इज। ठीक है, ये आपको चीजें मेंशन करनी है। कमिंग आउट टू बी डैश किलोग्राम। ठीक है, अब आपका फाइनल कंप्लीट होता है आपका ये न्यूमेरिकल पोर्शन। ठीक है, तो ये था आप लोगों के लिए न्यूमेरिकल्स में क्या क्या गलतियां होती हैं, कौन कौन सी गलती आपको अवॉइड करनी है और किस तरीके से आपको 10 आउट ऑफ 10, 15 आउट ऑफ 15 या 20 आउट ऑफ 20 स्कोर मिल सकता है। ठीक है, देखिएगा मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं तो शायद आपको ये चीजें लेंदी लग रही होंगी, बट यही चीजों को अभी आज की डेट से आप लोगों को प्रैक्टिस करते हुए चलना है, सो दैट मेंस के एग्जाम आते तक ये चीजें आपकी बाय थ्रू हो जाए, आपको बार बार ये स्टेप्स को चेक करने की नौबत ना आए, आपका सेम सॉल्यूशन हमेशा बनेगा। जितने भी न्यूमेरिकल जो भी सब्जेक्ट के आप लोग सॉल्व करोगे, पैटर्न ऐसा ही रखना, आपको डैम श्योर इतने ही फिर 20 के नंबर के क्वेश्चन हैं तो 20 आउट ऑफ 20 जरूर मिलेगा। लोगों की गलतियां जो मैंने पॉइंट आउट की हैं वो फिर से बता दूं। पहला मिस्टेक, ठीक है, ये होता है। दूसरा मिस्टेक, तीसरा मिस्टेक में आप जनरली मिस क्या करते हैं, गिवन डेटा कोई नहीं लिखता, सीधे सॉल्यूशन में आ जाता है, वो भी एक सॉर्ट ऑफ स्टेप्स का है। ठीक है, आपको क्या करना है, इस तरीके का एक मॉडल आंसर प्रिपेयर करके रखना है। ठीक है, तो गिवन डेटा कोई नहीं लिखता। उसके बाद फॉर्मूला अगर आपने लिखा है, बहुत अच्छी चीज है, कह लो फॉर्मूला भी नहीं लिखते, ये भी गलती है। फॉर्मूला लिखे हो तो उनके नोमेनक्लेचर्स इंपॉर्टेंट है, नोमेनक्लेचर्स हैं तो उनके यूनिट्स इंपॉर्टेंट है। यूनिट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, बिकॉज मे बी क्वेश्चन कोई एसआई में हो, कोई सीजीएस में हो। ठीक है, मे बी उनके जो एसआई यूनिट में हो सकता है, कोई सीजीएस में भी हो सकता है। तो पहले आपको एक्सप्लेन करना है, क्वेश्चन गिवन है, ठीक है, तो क्वेश्चन में आप लोगों ने भी जो यूनिट ली रखी है वो सेम एज इट इज क्वेश्चन के लिए है, इसलिए ये चीजें आप लोगों की इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद मिस्टेक होता है यहाँ पे, आपने ये चीजें मेंशन नहीं करते, आप रिलेट नहीं करते हो कि नोमेनक्लेचर और गिवन डेटा में कौन कौन सी वैल्यू किस तरीके से मैच हो रही है। ठीक है, ये गलतियां हो गई। उसके बाद ये जो पॉइंट मैंने बोला है, दिस इज सॉर्ट ऑफ एन एडिशनल पॉइंट। ठीक है, एडिशनल पॉइंट इसलिए है, कुछ लोग ये जो एजम्पशन है इनको स्टार्ट कर देते हैं यहाँ से, सॉल्यूशन से। ठीक है, वो नहीं करना है, आपको पहले इस डेकोरम में आना है, सॉल्यूशन जहां से आपका फाइनल स्टार्ट होगा वहां से आपको ये चीजों को लिखते जाना है। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाता है ये जो फॉर्मूला आपने पुटअप किया हुआ है। ठीक है, अब ये जो पार्ट इतना आप देख रहे हैं, दिस इज द कैलकुलेशन पार्ट। अब इसमें मिस्टेक है तो भैया 0 ही मिलेगा। ठीक है, चाहे आप इसमें कितना भी कर लो, दिस इज द मेन पार्ट। ठीक है, तो इतनी चीजों के लिए, इसको अच्छा बनाने के लिए, इसमें फुल आउट ऑफ फुल लेने के लिए आपको इतना एक्सरसाइज पूरा का पूरा करना पड़ेगा। ठीक है, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट,
ये जो आंसर स्टेटमेंट है ना, कंक्लूजन, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पता रहना चाहिए सामने वाले को कि आपका आंसर कितना आया हुआ है, ठीक है, वैल्यूज कितनी आई हैं। ओके, तो ये कंक्लूजन हुआ। यहाँ पे आपका ओवरऑल न्यूमेरिकल का एक क्वेश्चन सॉल्व होता है, ठीक है। आप लोग बोलोगे सर इतना बता रहे हो, 15-20 मिनट लग सकता है एक क्वेश्चन को बनाने में। बिल्कुल नहीं लगेगा, प्रैक्टिस करते जाओ, टारगेट लेके चलना कि 5 क्वेश्चन अगर आप लोग को बनाने हैं, आपके पास जितना भी टाइम है डिवाइड कर लो उनसे, ठीक है। ये टाइम मैनेजमेंट भी मेंस का मैं आप लोगों को बताऊंगा। आज तो सिर्फ आप लोगों को सॉल्यूशन बताने वाला दिन है, तो इन चीजों के बारे में आप लोगों को क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। न्यूमेरिकल का मैंने आप लोगों को बता दिया। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को थ्योरी के बारे में भी एक्सप्लेन कर दूंगा कि थ्योरी किस तरीके से आप लोगों को लिखना है, ठीक है, और थ्योरी में कितने अच्छे नंबर आप लोगों के आ सकते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स। जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बिकॉज ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं हमेशा आप लोगों को प्रिपेयर करते रहता हूं।